नमस्कार। यूपी में नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े शो नौकरी चाकरी में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे और आज इस खबर में हम चर्चा करेंगे दरअसल नौकरी चाकरी की, क्योंकि नौकरी और तमाम भर्तियों के मुद्दे को लेकर, एग्जाम्स के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी खबर आ गई। जी हां, दरअसल जहां उनका कार्यक्रम होना था वहां जो है अब कार्यक्रम को लेकर यह कहा जा रहा है कि परमिशन जो है वो कैंसिल कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि 8 अगस्त को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का कार्यक्रम जो है कांग्रेस पार्टी बकायदा जो है प्रयागराज में करने जा रही थी। ये एक राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है जो लगातार राहुल गांधी इससे पहले भी कई बड़े शहरों में कर चुके हैं, चाहे वो बात देहरादून की हो, कोटा की हो, लेकिन वहां पर भी आपको बता दें परमिशन का खेला जो है वो हुआ था। परमिशन पहले जो है नहीं दी गई थी, उसके बाद जो है परमिशन दे दी गई थी फाइनली। लेकिन आपको बता दें कि प्रयागराज में जिस जगह पर, जिस स्थान पर यह कार्यक्रम होना था, वहां से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि कॉलेज के खेल मैदान के आवंटन के संबंध में मुझे प्रधानाचार्य द्वारा यह बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14/8/2025 को एक आदेश पारित किया है जिसमें यह कहा गया है कि छात्रों के पठन पाठन में व्यवधान ना हो। कार्यक्रम की वजह से 2 विद्यालयों के छात्र प्रभावित होंगे। जो आउटडोर खेल का स्थान है वो बरसात के पानी की वजह से खराब हो जाएगा, जिससे ठीक करने में बहुत दिक्कत व समय लगेगा। अंततः कार्यक्रम की तिथि इस प्रकार हो, विद्यालय की गतिविधियों में कोई बाधा ना हो। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय व वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपने कार्यक्रम की तिथि बरसात के बाद अवकाश की तारीख में निश्चित करें। तो ये कायस्थ पाठशाला जो है उनके द्वारा ये चिट्ठी जारी की गई है कि केपी कॉलेज खेल मैदान में जो कार्यक्रम होना था राहुल गांधी का, वहां जो है वो कार्यक्रम ना हो, उसे जो है डेट बदल दी जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है। कह रहे हैं कि खेल का मैदान जो है वो खराब हो जाएगा। इसके अलावा जो है विद्यार्थियों के पाठन पठन में काफी समस्याएं होंगी। इसको लेकर ये बकायदा हाईकोर्ट का एक ऑर्डर का हवाला देते हुए इन्होंने जो है बकायदा चिट्ठी लिखी। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस ने बकायदा इस चिट्ठी को लेकर कहा कि ये जो है ये साफ तौर पे एक तरह से सरकार का दबाव दिख रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि खुद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कहते नजर आए कि यह सरकार के दबाव में किया गया कार्य है। सुनिए जरा। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 8 तारीख को 5 बजे प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर आने वाले हैं और बच्चों से सीधा संवाद करने वाले हैं। जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो बच्ची अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, कैसे उनका जीवन आगे अच्छा हो, कैसे वो अपने परिवार को आगे अच्छा ले चल सके, आज सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है, जानबूझकर उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है और पूरे तरीके से गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनी एजेंसी उसमें शामिल है और जानबूझकर बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी 8 तारीख को बच्चों से संवाद करेंगे और भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए। इसके पहले भी राजस्थान कोटा में कार्यक्रम निरस्त कराया था, बच्चों छात्रों की आवाज के चलते फिर उनको परमिशन देना पड़ा। इसी प्रकार उत्तराखंड के देहरादून में भी परमिशन देके कैंसिल किया, जो छात्रों के दबाव के कारण फिर इनको देना पड़ा। इसी प्रकार इनको प्रयागराज में भी बच्चों की आवाज को दबा नहीं पाएंगे, बच्चों की जो आवाज उठी है फिर इनको परमिशन देना पड़ेगा और निश्चित तौर से राहुल जी 8 तारीख को आकर बच्चों से संवाद करेंगे। हम सब लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम में होना चाहिए, सुचारू रूप से हो और उसमें सब लोग मिलकर अच्छा करेंगे। आप जैसा जानते हैं कि हमारे नेता राहुल जी बच्चों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं और उसमें ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, न इसमें कहीं कांग्रेस का झंडा लग रहा है, न कहीं नारेबाजी हो रही है, सीधे बच्चों से संवाद कर रहे हैं। और इसके पहले 30 तारीख को इन्होंने परमिशन भी हमको दिया, परमिशन दिया 30 तारीख को। उसके बाद फिर इन्होंने उस परमिशन को इन्होंने कैंसिल किया है सरकार के दबाव में। जो भाजपा की सरकार जानबूझकर दबाव बना रही है, उसके दबाव के तहत इनको ये कैंसिल किया है। मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि इस देखिए ये परमिशन 30 तारीख को इसी ट्रस्ट ने दिया हुआ है, उसमें कोई हवाला नहीं दिया गया और ये 30 तारीख को परमिशन दिया, उसमें आपने कोई हवाला नहीं दिया, उसमें कोई बात नहीं की। और जहां तक मेरी जानकारी है कि ये जगह ये पूरी तरीके से ये शादी विवाह के लिए भी देते हैं, वहां मंगलिक कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम, ये स्पोर्ट्स का भी स्थान है। इसके 51,000 रुपया जमा है। मेजर रंजीत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब यहां खेलकूद का मैदान है, खेलकूद होता रहता है। और हम किस दिन कार्यक्रम कर रहे हैं? शनिवार को 5 बजे, जब सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, अगले दिन रविवार है,
5 बजे सब स्कूल कॉलेज बंद है। जानबूझकर ये सरकार राहुल गांधी से घबरा गई है। तो यहाँ जो है राजनीति गर्मा गई है कि पहले जो है बकायदा 30 तारीख को ही परमिशन दी गई थी, कहा गया था कि यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया जा सकता है। खुद अजय राय जो है वो वीडियो में दिखाते नजर आए कि यहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के कार्यक्रम को लेकर जो है काफी बवाल मचाया जा रहा है। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्यों राहुल गांधी जो है वो छात्रों से मिलना चाहते थे। दरअसल यहां पर कई सारे एग्जाम्स, कई सारी भर्तियों को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा, जिसमें नीट, यूपी पुलिस भर्ती और इसके अलावा परीक्षाओं में देरी और भर्ती घोटालों पर सरकार को घेरना था, बकायदा सरकारी नौकरियों के खाली पड़े पदों को भरने और युवाओं के लिए रोजगार सुरक्षा की मांग था, और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो लगातार भर्ती का इंतजार करते रहते हैं और भर्ती नहीं आती, उसको लेकर भी राहुल गांधी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने वाले थे। लेकिन यहां पर कार्यक्रम जो है अभी फिलहाल आज की स्थिति में जहां पर होना था उसको लेकर जो है खबर आई है कि ये कार्यक्रम जो है उसकी डेट बदल दी जाए, अभी कार्यक्रम ना किया जाए, क्योंकि बरसात की वजह से मैदान जो है वो खराब हो जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है कोटा राजस्थान से हुई थी। देश के सबसे बड़े कोचिंग हब कोटा से छात्रों की गूंज महारैली के साथ अभियान शुरू हुआ था। इसके बाद कोटा के बाद राहुल गांधी ने उत्तराखंड के देहरादून में बच्चों से जाकर जो है संवाद किया था। अब तीसरा चरण जो है ये प्रयागराज में, जो कि छात्रों की राजधानी जिसे कहा जाता है प्रयागराज, यहां जो है छात्रों की गूंज होने वाली थी। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर यह अपडेट आ रहा है कि अभी फिलहाल ये कार्यक्रम जो है जहां होना था वहां तो नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या कुछ जो है कांग्रेस के युवा नेता कहते नजर आ रहे हैं, वो भी प्रयागराज के सुनिए। बीते 9 साल की नाकामियों को छिपाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इस बात का अफवाह फैला रही है कि इलाहाबाद प्रयागराज में होने वाले छात्रों की गूंज प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। तमाम मीडिया में, सोशल मीडिया में इस बात को प्रचारित किया जा रहा है। पिछले 9 साल में आपको याद होगा कि लगातार इलाहाबाद में युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर के, शिक्षक भर्ती को लेकर के, यूपीपीसीएस की अनियमितता को लेकर के, आरओ के पेपर को लेकर के, 1 डे 1 एग्जाम को लेकर के लगातार आंदोलन हुए, और इस हर आंदोलनों में सरकार उसका लीपापोती करने में लगी रही, उसको छिपाने में लगी रही। छात्रों के गूंज के प्रोग्राम के माध्यम से हमने देखा है कि देहरादून में, कोटा में लगातार युवाओं की बात हुई है। तो सरकार को इस बात का डर है कि उत्तर प्रदेश में जो रोजगार के लिए बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ, उस बात को उजागर करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो प्रयागराज में प्रोग्राम कर रहे हैं, उससे पिछले 9 साल के तमाम नाकामी वो सबके सामने आ जा रही है। इस नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार इस बात का लगातार प्रचार करेगी कि प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन अब ये प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है। तमाम तैयारियां हो रही हैं, हर जिले से युवा छात्र इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में इस बार बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। छात्रों की गूंज प्रोग्राम में हम सब भाग लेंगे। तो एक तरफ वो चिट्ठी है जिसमें दावा किया गया कि यहां पर कार्यक्रम उस दिन मत रखिए, आप तारीख जो है बदल दीजिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने बताया कि 30 तारीख को ही परमिशन दे दी गई थी। अब जो है सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं परमिशन हटाई जा रही है। हालांकि वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कार्यक्रम तो होकर रहेगा और यहां पर 8 तारीख को प्रयागराज में राहुल गांधी पहुंचेंगे। अब देखना होगा क्या कुछ अपडेट होता है। लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से रोजगार, नौकरी, भर्तियों का मुद्दा फिर से उत्तर प्रदेश में उठा है और दोबारा जो है युवा इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।